एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग के थियरीज के मुताबिक टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप स्पेस में लाइट की स्पीड से चले और वो भी 9 सालों तक, तब आप जब वापस आओगे, 9 सालों के बाद जब धरती पे वापस आओगे, तब आप चारों तरफ देखोगे, पूरी तरह सिस्टम बदल जाएगा और आप अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को ढूंढते रहोगे। यहाँ पे तो किसी को भी मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि तब आप 2700 ईयर्स यानी 2700 ईयर्स आगे पहुँच जाओगे। जी हाँ, क्योंकि अगर आप लाइट की स्पीड से जाते हो तो आपके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब बहुत पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत मुश्किल बात है। ये फ्यूचर में ये बात हमें बोलता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल संभव हो सकता है। अक्टूबर 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था हेफेल कीटिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एटॉमिक क्लॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। एटॉमिक क्लॉक बहुत एडवांस क्लॉक होता है, जो कि 1 सेकंड करोड़वें हिस्से को भी अच्छे से रिकॉर्ड करता है। ये दुनिया के सबसे बेस्ट क्लॉक्स में से एक, सबसे करेक्ट क्लॉक है। मतलब 1 सेकंड हुआ तो कभी कभी क्या होता है कि हम ना 1 सेकंड को ना बहुत टाइम समझते हैं, लेकिन ये एकदम ओरिजिनल दिखाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि 1 सेकंड मतलब अब शुरू हो गया, बस इतना ऐसे सोचते हैं, लेकिन सेकंड का भी थोड़ा टाइम होता है। और इसी को प्रूव करता है एटॉमिक बॉम्ब, जो कि पूरी तरह से 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से को भी रिकॉर्ड करता है। तो ऐसे ही 2 क्लॉक्स थे। एक क्लॉक को एक एरोप्लेन में रखा गया और एक क्लॉक को धरती पर ऐसे ही। तो वो गया, ठीक है, फ्लाइट में गया। फिर जब वो वापस आया और दोनों को मैच किए, तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, ठीक है, तो मैच किए तो ये पता चला कि जो फ्लाइट में क्लॉक था वो 10 लाख नैनो सेकेंड्स आगे था। ये तो बस कुछ नैनो सेकेंड्स की बात थी, लेकिन ये बात हमें प्रूव करता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है इनटू द फ्यूचर। लेकिन बस फ्यूचर, लेकिन पास्ट में नहीं हो सकता। ये बात प्रूव किया सर स्टीफन हॉकिंग ने। उन्होंने एक पार्टी को अटेंड किया था, मेरा मतलब बनाया था, ठीक है, जिसका नाम था वेलकम टाइम ट्रैवलर्स करके लिखे थे, ठीक है, वहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ था कि फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स को वो बुला रहे थे। उनको पता नहीं थे, लेकिन बस बोल रहे थे, तो कोई नहीं आया। तब उन्होंने प्रूव किया कि टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट असंभव है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट भी पॉसिबल है। वो टाइम होल्स होते हैं, टाइम होल्स मतलब वार्म होल्स कुछ होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ना कभी कभी होल्स होते हैं जो कि पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये बस थियोरेटिकली प्रूव्ड है। मतलब सच में कहीं नहीं पाया गया है। मेरा मतलब कोई प्रूव नहीं कर पाया कि सच्ची में ये प्रेजेंट होते, सच में होते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये मैं बस बता रहा हूँ, मैं कहीं से इंटरनेट से नहीं ढूंढ रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। आप बस ध्यान से सुनिएगा, ईयरफोन्स लगा लीजिए अच्छा एक्सपीरियंस के लिए। तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि सनलाइट जो है उसको धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और कुछ सेकंड्स लगते हैं। मतलब सूरज पहले ही उग जाता है, लेकिन वो इतना दूर है कि उसकी लाइट को धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लग जाते हैं। और ऐसे ही और दूर जाते रहे तो वो 8 मिनट 10 मिनट में कन्वर्ट होते हैं। मतलब सूरज से भी थोड़ा दूर हम जा पाए तो वो 8 मिनट से 10 मिनट तक कन्वर्ट हो जाएगा लाइट को पहुंचने के लिए। फिर इसके बाद और चले तो ऐसे 10 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटा ऐसे लगते जाएगा। अगर हम धरती से बहुत दूर चले गए और हम लाइट की स्पीड से भी तेज है और हम बहुत दूर चले गए, तो हम जब पीछे मुड़ के धरती को देखेंगे तब वो करोड़ों साल पुराना दिखेगा, क्योंकि लाइट को आप तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि धरती तो बहुत दूर है, आप बहुत दूर आ चुके हो लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से। तो आप डायनासोर्स को भी देख पाओगे। तो ऐसे ही करते करते अगर इसको हम ध्यान से समझ पाए
तो आखिर में टाइम ट्रैवल इनटू द पास्ट भी पॉसिबल हो सकता है। अगर हम ऐसे ही फिर से धरती के पास चले जाए, वो भी लाइट से भी तेज स्पीड में, तब हम फिर से डायनासोर के पीरियड तक पहुंच जाएंगे। और थोड़े लोग ये भी मानते हैं कि रामानुजन के द्वारा समझाए गए इक्वेशंस को अगर हम ध्यान से समझ पाए तो हम टाइम ट्रैवल सच में कर पाएंगे। I have you.